गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अभी जो हमने लास्ट में देखा, हमने इसकी ब्रांचेस देखी, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी। अब हम रीड करेंगे नेचर। Philosophy is a rational and systematic study of fundamental questions related to existence, knowledge, ethics, logic, and reality. It seeks to understand the nature of life, the universe, and human thought through reasoning and critical analysis. जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी की जो नेचर और ये है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं। मेन क्या है इसमें? हम ट्रुथ की खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि व्हाट इज ट्रुथ, व्हाट इज रियलिटी। ये सब हम यहाँ पर फिलॉसफी में रीड कर रहे हैं। व्हाट इज ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज सोल, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज, ये सब की हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्या और कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रिटिकल थिंकिंग करके, एनालिसिस करके कि क्या एथिक्स क्या है, वैल्यूज क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ये सब पे हमारा सर्चिंग है, यहाँ पर स्टडी है हमारी फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी हमारी यही है। अब इसका नेचर देख लेते हैं। फिलॉसफी एज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है, एक खोज है, एक मतलब क्या ना, हम सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ अपने लॉजिक पेश करके, क्रिटिकल थिंकिंग करके, एनालिसिस करके यहाँ पर हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। इन इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल थिंकिंग टू एक्सप्लोर डीप क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड यूनिवर्स। मतलब जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, पूरे जो भी हमारी लाइफ है, जो भी यूनिवर्स है, उसके बारे में हम ना बिल्कुल एकदम डेप्थ नॉलेज पता का, जो भी हमारे डेप्थ में जाके हम क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, उनका पता लगा रहे हैं कि और क्रिटिकल थिंकिंग करके जो भी हमारी यूनिवर्स में है क्या, क्या है, क्यों है, कैसे है, इस सब का हम यहाँ पर पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें फिलॉसफी सर्च फॉर ट्रुथ। फिलॉसफी क्या करती है? ट्रुथ का खोज करती है। कैसे? इट एम टू अनकवर ट्रुथ अबाउट एग्जिस्टेंस, नॉलेज, मॉरलिटीज और रियलिटी। जो भी क्या ना, हमारा अस्तित्व, ज्ञान, नैतिकता और वास्तविकता के बारे में ये सारा सच्चाई की खोज कर रही है। मतलब उसकी खोज करके उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हमारा जो भी हमारी मोरलिटी है, नॉलेज है, मोरलिटीज है, ये एग्जिस्ट करती हैं, क्या कैसी हैं, इस सब के बारे में यहाँ पर ये हमें बता रही है। नेक्स्ट है आपका philosophy as a critical and reflective discipline. It encourages questioning and challenging assumption rather than accepting thinking and face value. जो हमारा ये एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग दिस डिसिप्लिन, एक ये ऐसा डिसिप्लिन है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमने अज्यूम किया हुआ है या हमारे जो कहते ना मूल्य हैं या अज्यूम किया हुआ है, उनको चैलेंज करती है। मतलब कि क्या कहते ना, चैलेंज करके उनको और आगे उसमें सर्च, उसमें न्यू कुछ
करने का खोज करने करती है कि क्या सही है और क्या उसको तर्क वितर्क करके, उसको एनालिसिस करके, उसको लॉजिक लगा के यहाँ पर ये जो हमारी कहते हैं ना कुछ हमारे मूल्य पहले से ही अंकित होते हैं उसमें चेंजेस करती है, उसको न्यू से लॉजिक लगा के आगे उसको उसमें कुछ कुछ उसको चैलेंज करती है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है फिलॉसफी एज अ वे ऑफ लाइफ। It shapes perspective, ethical values, and decision making in daily life। ये क्या कर रहा है यहाँ पर हमें लाइफ के बारे में, लाइफ को क्या एथिक्स हैं, लाइफ को एक शेप दे रही है कि कैसा आपका लाइक एक कहते हैं ना जैसे हम एक बच्चे को मोल्ड करके शेप कर देते हैं, उसको एजुकेशन देकर मोल्ड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी फिलॉसफी हमें क्या एथिक्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, उसके बारे में ये यहाँ पर बता रही है। उसके बारे में क्या ना हमें एक डिसीजन मेकिंग, हमारी लाइफ के बारे में, एथिक्स, वैल्यूज और डिसीजन मेकिंग, हमारी लाइफ, डेली लाइफ के बारे में हमें ये बता रही है। जो भी हमारे डेली लाइफ की ऐसी कुछ लाइफ से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, क्या होनी चाहिए, कैसे वैल्यूज होनी चाहिए, यहाँ पर ये सब चीजें हमें बता रही है, हमारे जीने का रास्ता हमें दिखा रही है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी एज ए इनडिसिप्लिनरी फील्ड, फिलॉसफी ये क्या है, it influences and influenced by science, art, psychology, politics and religious। ये क्या कर रहे हैं, रिलीजन। तो जो ये है, ये जितने भी हमारे चाहे आर्ट है, साइंस है, इनको भी इन फिलॉसफी इम्पैक्ट डालती है इन पे, और ये जो सब्जेक्ट हैं वो भी फिलॉसफी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया इनडिसिप्लिनड फिलॉसफी। आज के लिए ये अभी तक हम देख रहे थे कि हमारी इसकी फिलॉसफी को हमने पढ़ा और फिलॉसफी और एजुकेशन दोनों को पढ़ा था। फिलॉसफी में क्या क्यों को हम पढ़ ही रहे हैं, और एजुकेशन को हमने दोनों को अभी तक अलग अलग पढ़ा कि एजुकेशन, व्हाट इज एजुकेशन और व्हाट इज फिलॉसफी, व्हाट इज मीनिंग एजुकेशन, व्हाट इज मीनिंग एजुकेशन और व्हाट इज मीनिंग फिलॉसफी। तो ये हमने फिलॉसफी और एजुकेशन को अभी तक अलग अलग करके पढ़ा कि दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे एजुकेशन की प्रोसेस क्या है और फिलॉसफी का प्रोसेस क्या है। तो अभी हम यहाँ पर ये चीज़ें देखी हमने। अब हमारा जो है इन दोनों को हम कंबाइंड करके दोनों का क्या दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों फिलॉसफी एजुकेशन पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है और एजुकेशन कैसे फिलॉसफी पर इम्पैक्ट डाल रही है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो अगर हम देखें कि जब हमारी कोई भी समाज होता है, वहाँ पर समाज का जैसा हमारा कोई भी जो सोसाइटी है उसकी अपनी एक रूपरेखा होती है। वहाँ पर जैसे उसकी इकोनॉमिक होगी, जैसा उसका शासन तंत्र होगा, है ना, वैसे ही वहाँ की एजुकेशन भी होगी, वैसे ही वहाँ की जो जो उस सोसाइटी की नीड होती हैं। तो हर एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो जो सोसाइटी की नीड्स होती हैं, उसका शासन तंत्र कैसा होना चाहिए, उसके जो सिटीजनशिप है, वो सिटीजन जो हैं वो कैसे होने चाहिए, उसको उसकी जो इकोनॉमी है वो कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का जो भी हम कहते हैं ना उस सोसाइटी के जो थिंकर्स होते हैं, उस सोसाइटी के जो नीड होती हैं, वही हम एजुकेशन में एजुकेशन उसी की जो एक सोसाइटी है, एजुकेशन उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का जो फिलॉसफी का साथ रिलेशन क्या है
और रिलेशन कैसे एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर रही है, जो भी उस सोसाइटी के जहाँ भी जो फिलॉसफी में जितने भी हमारे प्रिंसिपल, जितने भी हमारे सिद्धांत बन रहे हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं philosophy and education are deeply interconnected. Philosophy provide the foundation for educational theories, method and objectives, while education serve as the practical application of philosophical ideas. Education help in shaping individual intellectual, moral and social development guided by philosophical principle. जो यहाँ पर एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो क्या है? शिक्षा एक व्यवहारिक रूप है, और जहाँ पर हमारे सिद्धांत जो सिद्धांत बनते हैं, जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल बनते हैं, वो फिलॉसफी में बनते हैं। जो फिलॉसफी है वो सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक इसका वो है, और जो एजुकेशन है वो आपकी व्यवहारिक पक्ष है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं, इसको एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक व्यवहारिक पक्ष है और एक सैद्धांतिक पक्ष है। तो यहाँ पर हम इसमें अब कैसे इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर जो फिलॉसफी है एजुकेशन पर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है। डिफाइंस एजुकेशनल एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो फिलॉसफी है क्या कर रही है, जैसा कि हमने फिलॉसफी में देखा कि जो मेटाफिजिक्स है, इसकी जो फिलॉसफी की ब्रांचेज हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो जो मेटाफिजिक्स है, तो मेटाफिजिक्स क्या कर रही है, एजुकेशन के जो वो है एम है, जो भी एजुकेशन के एम ऑब्जेक्टिव हैं, वो यहाँ पर फिक्स करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेप एजुकेशनल गोल। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हम गोल सेट करती है फिलॉसफी। कैसे? अब जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए, आइडियलिज्म प्रमोट्स मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, while pragmatism emphasized experimental learning। जो हमारा इज्म है, इज्म क्या, इज्म है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इज्म है हमारा, स्पिरिचुअल लाइफ को वो सर्वोपरि मानता है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं मानता है। तो जो स्पिरिचुअल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये कह रहे हैं स्पिरिचुअल जो कर रहे हैं करेक्टर, मोरल और एथिक्स को डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने फोकस किया है कि आप में नैतिकता, कह रहे हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम को इन्होंने महत्व दिया है। जब सत्यम शिवम सुंदरम को इम्पोर्टेंस देते हैं ये, कि नैतिक चारित्रिक जो मानव का व्यवहार है, जो स्टूडेंट का व्यवहार है, वो सत्यम शिवम सुंदरम से गुणों से भरपूर होना चाहिए। तो ये ऐसी एजुकेशन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे इनके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि अगर जिसने सत्यम शिवम सुंदरम को पा लिया वो मोक्ष को भी प्राप्ति करेगा। अगर हम यहाँ प्रेगमेटिज्म को देखें, प्रेगमेटिज्म जो हमारा एक ये भी एक इज्म है। तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक, ये कर रहा है एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये डेमोक्रेटिक को वो करता है, ये कहता है एक्सपीरियंस से जो भी हम अनुभव से सीखते हैं वो उस पर एम्फेसिस करता है यहाँ पर। ये ऐसे वो होने चाहिए इसके ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए कि जिससे कि एक्सपीरियंस, अनुभव है ना, अनुभव से लर्निंग करना चाहता है। तो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड होने चाहिए, अनुभव से रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पर जो प्रेगमेटिज्म है, प्रेगमेटिज्म उस एम्फेसिस करता है। नेक्स्ट है डिटरमाइंस टीचिंग मेथड एंड pedagogies. Educational approaches are influenced by philosophical thought। तो हमारी यहाँ पर फिलॉसफी किस पे डाल रही है, यहाँ पर टीचिंग मेथड और पेडागोजिस, मतलब जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं,
टीचिंग मेथड्स हमारे किससे आते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, मतलब जो भी हमारे जितने भी मेथड्स बनते हैं वो जो हमारी एपिस्टेमोलॉजी है वहाँ वो है। और टीचिंग मेथड्स ऐसे यहाँ जो हमारी फिलॉसफी है वो हमारे टीचिंग मेथड्स भी देती है, कैसे कि बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, कहते हैं ना जैसे ज्ञात से अज्ञात, क्वेश्चनिंग मेथड, और बहुत सारे ऐसे मेथड्स यहाँ पर दिए हैं। तो ये फिलॉसफी जो है शिक्षा के टीचिंग को इम्पैक्ट डालती है अब टीचिंग मेथड्स देकर। नेक्स्ट है shapes curriculum and content. Philosophy help determine what subject should be taught and why. फिलॉसफी क्या कहती है, मतलब फिलॉसफी यहाँ पर कह रही है कि करिकुलम को शेप देती है, किस टाइप का करिकुलम होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी हमें फिलॉसफी बताती है। ये भी हमारे फिलॉसफी में जब हम कहते हैं ना एनालिसिस करके लॉजिक लगा के क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी को कैसा करिकुलम चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कैसे सिटीजन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करिकुलम सेट किए जाते हैं, और क्या क्यों पढ़ाया जाना चाहिए और क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी हमारी फिलॉसफी इस पे इम्पैक्ट डालती है एजुकेशन पर। तो ये और कंटेंट भी कि किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, है ना, जैसे कि कंटेंट कैसा, कंटेंट और करिकुलम कैसे होने चाहिए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, जो भी शिक्षा को ले रहे हैं, ऐसी ऐसी शिक्षा हो जिससे कि उनका नैतिक चारित्रिक डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलप उनका मोरल और एक मोक्ष को प्राप्त करें वो, है ना, ऐसी एजुकेशन की जब हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो फिलॉसफी हमारी करिकुलम और कंटेंट की भी बात करती है, ये भी यहाँ से हमें देती है। नेक्स्ट है हमारी गाइड्स एथिकल एंड मोरल वैल्यूज प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग करेक्टर एजुकेशन। ये क्या हम जो हमें गाइड कर रही है, फिलॉसफी हमें गाइड कर रही है कि किस टाइप के एथिक्स होने चाहिए, किस टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए, सोसाइटी में किस टाइप की वैल्यूज आनी चाहिए, जैसे कि स्पिरिचुअल लाइफ जो आइडियलिज्म है स्पिरिचुअल, वो मोरलिटी पे बहुत ज़्यादा बच्चे को, वो कहते हैं कि बच्चे का चारित्रिक विकास करो, बच्चे को इस तरह से पालो, इस तरह से चीज़ें करो कि बच्चे का जो चरित्र निर्माण है वो एकदम ईमानदारी होनी चाहिए उस बच्चे में, वो एक देश समाज के लिए सेवा करे, हर एक अपने बड़ों का कहना माने, इस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मॉरल और मॉरलिटी और एथिक्स की बात करती है फिलॉसफी, ये इम्पैक्ट डालती है इस चीज पर। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसेस द रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। जो फिलॉसफी है वो टीचर और लर्नर, लर्नर कौन है, जो स्टूडेंट है, जो भी लर्न कर रहा है, तो उन दोनों पर भी फिलॉसफी इम्पैक्ट डालती है कि कैसा टीचर होना चाहिए, कैसा स्टूडेंट होना चाहिए। और टीचर को जैसे कि जो रूसो है, जो जिन्होंने नेचुरलिज्म दिया है रूसो ने, वो कहते हैं कि टीचर सिर्फ एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक मतलब गाइड होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम अब टीचर बच्चे पर अपना थोप दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसको देखे गाइड करे, बच्चे को फ्री छोड़ दो, बच्चे अपने तरीके से सीखेगा। तो टीचर इस टाइप का होना चाहिए, टीचर एज ए फ्रेंड होना चाहिए, एज ए गाइड होना चाहिए, एज ए काउंसलर, पर टीचर ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिलॉसफी ही हमें बता रही है ना। ऐसे ही अगर हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो आइडियलिज्म कहता है नहीं, टीचर को इन्होंने यहाँ सर्वे माना है, टीचर ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे पर टीचर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, बच्चे पर कंट्रोल होना चाहिए टीचर का, अदरवाइज बच्चा बिगड़ जाएगा। बच्चे में जो गुण है वो टीचर को खुद भी इन्होंने कहा है कि टीचर खुद एक ऐसा हो जो कि एक अपने आप को जो भी बच्चा है, जो भी सीखने वाला है, जो भी लर्नर है, वो उसको आइडियल, कहना आइडियल टीचर की बात करी है इन्होंने। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे आपके ये टीचर और लर्नर होने चाहिए, अकॉर्डिंगली कैसे इम्पैक्ट डाल रही है हर एक जो भी एजुकेशन का एरिया है।
फ़िलॉसफ़ी के बिना नहीं चल सकता। फ़िलॉसफ़ी का जो भी चीज़ें हैं, वो सब पर इम्पैक्ट डाल रही है। चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे आपका स्टूडेंट टीचर है, चाहे आपके टीचिंग मेथड है, चाहे आपका करिकुलम है, चाहे आपके इंस्टीट्यूशन है ना? इंस्टीट्यूशन की भी बात की है इन्होंने कि ऐसी जगह विद्यालय होने चाहिए। अगर यहाँ पर हम इंडियन फ़िलॉसफ़र जैसे कि रवींद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने बोला है कि जो थोड़ा समाज से दूर कहीं शांति प्रिय एरिया में होने चाहिए। तो उन्होंने एजुकेशन को भी अपनी-अपनी थॉट्स दिए हैं। उन्होंने भी जो शिक्षण संस्थान है ऐसी जगह हो जहाँ कहीं भी कोई भी ऐसा शोर-शराबा वाली चीज़ें ना हो, कहीं बिल्कुल एकदम शांत में जहाँ बच्चा अपना ध्यान से पढ़ सके, टीचर अपना ध्यान से पढ़ा सके, ऐसी बातें की हैं। और जो रूसो हैं उन्होंने भी प्राकृतिक में रहने की बात की है, नेचर से में रहने की बात की है। ऐसे ही बहुत सारे फ़िलॉसफ़र हैं, हम जब इज़्म पढ़ेंगे तो हम बताएँगे कि क्या प्रैग्मैटिज़्म में क्या बोला गया है टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए। जो और करिकुलम किस टाइप का है, सबके अपने-अपने चाहे रियलिज़्म है, नेचुरलिज़्म है, आइडियलिज़्म है, प्रैग्मैटिज़्म है और ह्यूमैनिटिज़्म है, सभी में अपने-अपने तरीके से जितने भी हमारे फ़िलॉसफ़र हैं, उन्होंने एजुकेशन की बात की है। तो अभी हमने देखा ये इम्पैक्ट ऑन मतलब फ़िलॉसफ़ी का जो इम्पैक्ट है, क्या कैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो हर एक कोई भी एजुकेशन का एरिया अनटच्ड नहीं है, विदाउट फ़िलॉसफ़ी हम नहीं आगे बढ़ सकते। तो क्योंकि फ़िलॉसफ़ी और एजुकेशन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिससे मैं अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेरे से नोट्स चाहिए या कुछ भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन कमेंट्स